सभी को यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह अद्भुत समय मुझे दिया ताकि मैं आपके सामने आकर परमेश्वर की बातें जो उसने मुझ तक पहुंचाई है उसको आप तक पहुंचाने के अपने कार्य को पूरा कर सकूं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा जो उसने इस पृथ्वी पर रहकर हमें 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 दिखाया है, जो यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के समय में हमको जो भी बातें सिखाई है वो केवल और केवल इसीलिए सिखाई गई है ताकि हम उन वचनों के द्वारा जो प्रभु ने हमें यहाँ दिए हैं उसके द्वारा उसका इस्तेमाल करने के द्वारा हम औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज का यह समय, ये भोर का समय मेरे और आपके जीवन में दिया है ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा को हम देख सके। आमीन। पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार कुछ वचनों को सीख रहे हैं और न्यायियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय से हम गिदोन के जीवन के द्वारा सीख रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि गिदोन का ये जो प्रश्न था ये हम सबों का प्रश्न होता है कई बार अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे साथ ये सब बुरी बातें क्यों हो रही है, हमारे कानों में बुरे समाचार क्यों आ रहे हैं, हमारे साथ अच्छाई क्यों नहीं हो रही है। और जैसे गिदोन का प्रश्न उस स्वर्गदूत का था, कई बार हम भी परमेश्वर की आत्मा से सीधा ऐसे ही प्रश्न कर बैठते हैं। आमीन। कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, अगर प्रभु है तो प्रभु कहाँ है, मेरे जीवन में तो कार्य नहीं कर रहा, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में बने होते हैं और यह अध्ययन हमें उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए है। हालेलुया। आमीन। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कल के वचनों के लिए। कल के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने कई लोगों से बातचीत की, कल के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने कई लोगों को आशीष दी है। मैं प्रभु का और उसकी विश्वास योग्यता के लिए उसका धन्यवाद देता हूं। और आज जो भी वचन प्रभु ने मेरे हृदय में इस अध्ययन को लेकर डाले हैं वो फिर एक बार मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग पूरी तैयारी से आए हैं। जो हमारे अध्ययन का विषय है वो है बट इफ द लॉर्ड इज विथ अस व्हाई हैज ऑल दिस हैपेंड टू अस। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर हमारे साथ ये सब बुरी बातें क्यों घट रही है। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 एंड वर्स 13 ये हमारा अध्ययन का विषय है, जहां पर गिदोन ने उस बाज वृक्ष के तले जो स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से भेजा गया था, जब उसने कहा कि ये शूरवीर सूरमा परमेश्वर तेरे संग है, तो उसने प्रभु से प्रश्न पूछा कि हे स्वर्गदूत, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे यहाँ छिप कर क्यों बैठना पड़ रहा है, मेरे साथ ये सब बुरा क्यों हो रहा है, मैं क्यों बंधुआई में जकड़ा हुआ हूँ। और ऐसे प्रश्न कई बार हमारे मन में होते हैं। हालेलुया। आज हम फिर अध्ययन के द्वारा कुछ अद्भुत बातों को सीखेंगे, लेकिन इससे पहले रोज के समान जैसे हम वचन को पढ़कर अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 32 अध्याय और उसके 5 से लेकर 10 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 32 अध्याय और उसके 5 से लेकर 10 वचन। और मेरा विश्वास है सारे आप जितने भी लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं, पहली बात आप न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 11 से 16 वचन पढ़कर ही आए हैं। और दूसरी बात, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को लेकर आप इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालेलुया। प्रियो, ये समय है जब हम अपने मुखों को खोलकर परमेश्वर का गुणानुवाद करेंगे, उसकी स्तुति उसकी प्रशंसा करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आप सब लोग परमेश्वर के वचनों को मेरे साथ जरूर पढ़ना, क्योंकि विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। आमीन। आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 32 अध्याय के 5 से लेकर 10 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 32 वर्सेस 5 to 10। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है
तो वह करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। आपने मेरे साथ वचन पढ़ा ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। अद्भुत वचन है। आज मैं अपने अध्ययन के समय में इनको पढ़ रहा था और प्रभु ने बड़ी अद्भुत बातें मुझे बताई। परमेश्वर ने इस 5वें वचन में कहा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर अर्थात परमेश्वर के सामने प्रकट किया और अपने अधर्म को परमेश्वर से न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। दिस वाज कंप्लीटली स्पीक्स अबाउट द कन्फेशन। हालेलुया। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, अपने पापों को, अपने किए गए गुनाहों को, अपने द्वारा हुई गलतियों को आप जब परमेश्वर के सामने प्रकट करते हैं अर्थात अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और अपने अधर्म को छिपाते नहीं है परंतु खुलकर यहोवा के सामने आपके द्वारा की गई गलतियों का आप अंगीकार करते हैं और जब और कहा ऐसा लिखा है और सोचा नहीं लिखा है और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा और कहने के लिए अंगीकार करना होता है, मुख को खोलकर बोलना होता है। हालेलुया। जब आप सच्ची आत्मा, सच्चाई और सच्चे आत्मा से सच्चे अंगीकार के द्वारा जब परमेश्वर के सामने आप अपने पापों का अंगीकार करते और उसको प्रकट करते और उसको छिपाते नहीं है तो आगे वचन कहता है तब परमेश्वर ने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। लर्न टू बी हम्बल बिफोर गॉड। इफ यू आर हम्बल बिफोर गॉड यू विल बी ऑटोमेटिकली हम्बल बिफोर द वर्ल्ड। आमीन। जब आप परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनना सीख जाएंगे अपने आप संसार के सामने नम्र और दीन बनेंगे। और वचन कहता है धन्य है वो जो नम्र है क्योंकि वही पृथ्वी पर अधिकार करेगा और धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि वे ही स्वर्ग के वारिस कहलाएंगे। हालेलुया। आमीन। प्रियो आगे वचन कहता है इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में मिला करे या प्रार्थना करे जब तुम मिल सकता है। हालेलुया। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी, ऐसा वचन में वायदा है। हालेलुया। हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में मिला करे, जब ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। बहुत सारे लोग जो इस समय वचन को सुन रहे हैं उनकी ये समस्या है कि परमेश्वर हमसे मुलाकात नहीं करता है, परमेश्वर हमसे मिलता नहीं है, परमेश्वर की वाणी हमको सुनाई नहीं देती है क्योंकि आप ऐसे प्रार्थना के ऐसे समय को चुनते हैं जब आप खुद इतने डिस्टर्ब रहते हैं कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं आपको पता ही नहीं होता। आपका मुंह में प्रार्थना और मन कहीं और लगा होता है। इसीलिए प्रभु ने कहा ऐसे समय को चुन ले कि जब आप प्रार्थना करें तो आप परमेश्वर से मुलाकात कर सके। हालेलुया। आपका समय कब का है मुझे पता नहीं, हम सबके समय में फर्क है, अंतर है, सबका समय अलग अलग होगा। मेरा समय भोर का समय है जो इस समय मैं आपके सामने बैठा हूँ। अभी मेरी घड़ी में 1:42 1:42 हो रहा है, 1:42 हो रहे हैं। आमीन। मेरा ये समय है जब मैं प्रभु के साथ बिताता हूँ। आमीन। आपका समय मुझे नहीं पता परंतु प्रभु से जब मैंने प्रार्थना की मैंने इस समय को चुना और प्रभु मुझसे रोज मुलाकात करता है। हालेलुया। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको उत्साहित करने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे समय को प्रार्थना के लिए चुनना जब सिर्फ आप और आपका बाप हो। हालेलुया। तीसरा कोई भी ना हो जो आपको उस समय डिस्ट्रैक्ट कर सके। आमीन। शोरगुल नहीं होना चाहिए, गाड़ियों की आवाजाही नहीं होनी चाहिए, आपको डिस्टर्ब करने वाली बातें नहीं होनी चाहिए, आपको उलझाने वाले कोई काम नहीं होने चाहिए। वो वक्त सर्वोत्तम है जब आप परमेश्वर की वाणी को बड़ी सतर्कता के साथ सुन सकते हैं और उससे मुलाकात कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आप ऐसे समय को चुनते हैं जब परमेश्वर आपको मिल सकता है, ऐसे समय सुनामी आ जाए, कोविड-19 आ जाए, कोई भी महामारी आ जाए, लेकिन परमेश्वर का वायदा है निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी क्योंकि तब आपके साथ आपका बाप उपस्थित होगा। हालेलुया। और जब यहोवा मेरे साथ है तो भला मेरा विरोधी कौन हो सकता है, ये प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। आमीन। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। तू मेरे छिपने का स्थान है, ऐसा वचन में लिखा है।
कितने लोगों का छिपने का स्थान परमेश्वर है? हम में से अधिकांश लोगों का छिपने का स्थान उनका घर है, उनका जॉब्स है, उनका बहुत सारा कमाया हुआ धन है। परंतु हम जैसे धर्मियों के लिए छिपने का स्थान, जो शरण स्थान है, वो यीशु नासरी ही है। हालेलुया। और संकट में जब आप उस सटीक छिपने के स्थान में अपने आप को समर्पित करते हो, परमेश्वर की छत्र छाया में चले जाते हो, वो हर एक संकट से आपकी रक्षा करेगा। ये प्रभु का वायदा है 7वें वचन में। आमीन। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। ताली बजा के गाएंगे हम, हाथ उठा कर गाएंगे हम, सीटी बजा कर गाएंगे हम। क्या गाएंगे? छुटकारा छुटकारा है, यीशु में छुटकारा छुटकारा है। हालेलुया। हर परिस्थिति में यह प्रभु का वायदा है कि जब मैं अपना शरण स्थान तुझे मान लूंगा तो तू संकट से मेरी रक्षा करेगा और मैं चारों ओर से छुटकारे के गीतों से तू मुझे घेर लेगा। हालेलुया। अर्थात कोई भी हानि धर्मी के डेरे के निकट परमेश्वर पहुंचने नहीं देगा। हालेलुया। उसके बाद और एक बड़ा वायदा प्रभु 8वें वचन में करता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु स्वयं कहता है, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Hallelujah. Amen. मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उस मार्ग में परमेश्वर स्वयं आपकी और मेरी अगुवाई करेगा। ये उसका वायदा है। हालेलुया। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। किस बात की सम्मति? आपको जीवन में क्या करना है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना के रूप में, प्रार्थना मोड में आप जाते हैं, प्रेयर मोड में जाकर जब आप प्रभु करते, प्रभु तू मेरी अगुवाई कर राजा कि मुझे ये कार्य करना चाहिए या नहीं, परमेश्वर आपको उस कार्य में आशीष भी देगा और उस कार्य को करने की सम्मति भी देगा। हालेलुया। आमीन। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। हालेलुया। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। घोड़ा और खच्चर क्या होता है? घोड़े और खच्चर को हमको कंट्रोल में रखना पड़ता है, क्योंकि जब घोड़ा और खच्चर यानी घोड़े का बच्चा, इनकी लगाम को रोकना पड़ता है, नहीं तो ये आड़े तीड़े किधर भी भागते हैं और इनको काबू में करना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। हमें घोड़े और खच्चर पर लगाम लगानी होगी और परमेश्वर कहता है तुम उस घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, उस बुद्धि का मुझे और आपको इस्तेमाल करना होगा। अगर आप उस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, शत्रु आके आपको जकड़ लेगा। अगर आज आपकी फाइनेंशियल परिस्थितियों में समस्या है, अगर आज आप शारीरिक रूप से बीमार पड़े हुए हैं, अगर आज आप मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, तो आप दूसरों के ऊपर इसको नहीं मढ़ना। आप अपने जीवन को जांचना कि आप जीवन में कब कम पड़ गए, आप जीवन में कहां पर कम पड़ गए। आप जब इन बातों को जांचने लगेंगे, यकीन जानिए परमेश्वर आपको बुद्धि से उन सारी बातों को स्मरण कराएगा जहां आप कम पड़ गए थे। हालेलुया। आमीन। दुष्टों को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया। क्या आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर कभी भी आपका नुकसान नहीं होने देगा? अच्छी और बुरी बातें दोनों मिलकर आपके लिए प्रभु भलाई को उत्पन्न करेगा। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आप परमेश्वर की करुणा से घिरे हुए हैं और परमेश्वर आपके सिर के बाल को भी नहीं गिरने देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, ये समय है जब हम
परमेश्वर को इन वचनों के पढ़े जाने की जो सामर्थ आज मेरे और आपके मुख में और कानों में परमेश्वर ने सुनने के लिए दी है, उसके लिए भी हवा का गुणानुवाद और धन्यवाद करेंगे। और जो हमारा बाइबल अध्ययन का विषय है उसको समझने के लिए प्रभु हमें बुद्धि दे, इसलिए हम परमेश्वर के सामने अपना समर्पण भी करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जीवित और अद्भुत नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज इन वचनों को पढ़ने के लिए हमारी सहायता की है, हमारी मदद की है राजा। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, आज के इन वचनों को तूने पढ़ने में हमारी मदद की और हमें अद्भुत बातों को सिखाया। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। प्रभु जी, सहायता कर, मदद कर, स्वर्गीय बुद्धि, समझ, ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि प्रभु ये जो वचन आज हम तुझसे प्राप्त करने जा रहे हैं राजा, इसके द्वारा हम आशीषित हो सके और हमारे द्वारा तेरी महिमा इस पृथ्वी पर प्रकट हो सके राजा। जीवन की सारी आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों को मैं सलाम करता हूँ, आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। बट इफ द लॉर्ड इज विथ अस, व्हाई हैज ऑल दिस हैपेंड टू अस? न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय 13 वचन हमारे अध्ययन का विषय है। पिछले 2 दिनों में हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा है। और कल जब हम इस अध्ययन को समाप्त करने पर थे, मैंने एक प्रश्न आपके साथ सामने रखा था, जो मैंने प्रभु को पूछा था, व्हाई इज गिडियन थ्रैशिंग वीट्स इन द वाइन प्रेस? उस वाइन प्रेस में गिदोन उस गेहूं के पत्तों को क्यों फटक रहा था? आमीन। क्योंकि वाइन को वाइन प्रेस में डाला जाता है, अंगूर का दाखरस बनाने के लिए उस उपकरण में अंगूर को डाला जाता है, ग्रेप्स को डाला जाता है, लेकिन ये गेहूं वहां पर क्यों फटक रहा था? Because I told you yesterday while finishing the sermon or the Bible study, he was thrashing wheat in the wine press because he is afraid of the Midianites, and वो ये जानता है कि अगर मिद्यानी लोगों ने जो उन पर बंधुआई को लेकर आए थे, अगर उन्होंने उसको उस हार्वेस्ट के साथ, उस फसल के साथ, उस कटनी के साथ अगर देख लिया, तो ना केवल वो गिदोन से उस फसल को छीन लेंगे, पहली बात, लेकिन शायद संभावना है कि उसको मार भी डालेंगे। और इसी कारण से, उसी भय और उसी डर से वो उस वाइन प्रेस में जाकर छिपा हुआ था। He was under the fear of the devil. He was under the fear of the Midianites. वो मिद्यानियों के भय से उस वाइन प्रेस में जाकर छिपा था। और तब उस परिस्थिति में परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पर आता है और उससे 2 बातें कहता है जो गिदोन के लिए बड़ी समस्या को उत्पन्न करती है, उसको कुछ बातों को सोचने पर मजबूर कर देती है। पहली बात, वो उसको बोलता है, यू आर अ माइटी मैन ऑफ वेलोर, हे शूरवीर सुरमा, पहली बात। दूसरी बात, यहोवा द गॉड इज विथ यू, यहोवा तेरे संग है या तेरे साथ है। हालेलुया। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 12 हम लोग सब निकाल कर पढ़ेंगे। न्यायों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन में विश्वास करता हूँ, जैसे मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ है, आप लोग भी बाइबल लेकर बैठे हैं। जल्दी से न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय 12 वचन निकाल लेंगे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया, आमीन। फिर से एक बार पढ़ेंगे। न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय 12 वचन कहता है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। अब यहाँ परमेश्वर का दूत जो है वो गिदोन से कहता है, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। ठीक है, ये हमने अभी वचन पढ़ा। अब यहाँ स्वर्गदूत उसको शूरवीर सुरमा कहकर पुकारता है, जिसका ओरिजिनल लैंग्वेज में अर्थात हिब्रू में इसको गिबोर हाइल कहा गया है। हाई और डॉट और ई और एल,
ऐसा कहा गया है। आमीन। जो लोग नोट्स लिखते हैं, और आपने नोट्स लिखने चाहिए, ये वचन आपको आने वाले समय में और लोगों के सामने प्रभु की महिमा को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप इन वचनों का। हिब्रू में शूरवीर सूरमा को गिबोर, आप लोग जो नोट्स लिखते हैं वो स्पेलिंग लिख सकते हैं, GIBBOR, गिबोर, और हाइल कहा गया है, CHAYIL, गिबोर हाइल। आमीन। आप अगर हिब्रू सीखते हैं, आप अगर ग्रीक सीखते हैं, तो बहुत कठिन है वो प्रोनाउंस करना, क्योंकि हमको आदत नहीं है, गले में आपको खराश से बात करनी पड़ती है, विच इज़ वेरी टफ एंड डिफिकल्ट। लेकिन सरल भाषा में जो मुझे समझ में आ रही है, ओरिजिनल लैंग्वेज में शूरवीर सूरमा को गिबोर हाइल कहा गया है, GIBBOR CHAYIL। अब इन दोनों शब्दों की खासियत मैं आपको बताता हूं कि इस लैंग्वेज के अर्थात इब्री लैंग्वेज या हिब्रू लैंग्वेज के अनुसार इसका मतलब सेम ही है। गिबोर और हाइल इसका एक ही अर्थ होता है, तो फिर एक अर्थ होता है, तो हिंदी में शूरवीर सूरमा लिखा गया है। ये दो अलग अलग शब्द है, गिबोर हाइल। लेकिन अगर आप इब्री भाषा का अध्ययन करते हैं या जानते हैं, तो ये दोनों इब्री भाषा में एक ही शब्द है, तो फिर एक ही शब्द देता, या गिबोर बोल देता या हाइल बोल देता। इसने गिबोर हाइल क्यों बोला? अब गिबोर का मतलब होता है, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिखे, माइटी वॉरियर। गिबोर का मतलब GIBBOR, हिब्रू भाषा में गिबोर का मतलब होता है माइटी वॉरियर, और हाइल मीन्स माइटी वॉरियर। हाइल CHAYIL जो मैंने आपको बताया, इसका अर्थ भी माइटी वॉरियर होता है, और गिबोर का अर्थ भी माइटी वॉरियर होता है। जब इस बात का अध्ययन मैंने किया, तो मुझे ऐसा लगा, ये मेरा वैयक्तिक सोच है, कि शायद गलती से परमेश्वर ने लिख दिया होगा, हालेलुया। लेकिन सडनली मुझे स्मरण आया कि परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। गिबोर हाइल उसने इब्री भाषा में लिखा है, तो जरूर इसका कुछ तो मतलब रहा होगा, क्योंकि परमेश्वर गलती नहीं करता। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद जिसने बाइबल को टाइप किया उसने मिसप्रिंट कर दिया होगा, और फिर मुझे ऐसा लगा कि उसने मिसप्रिंट करने के कारण शायद गिबोर हाइल को हे शूरवीर सूरमा ऐसा उसने एक ही बारी में लिख दिया। और हम सब जानते हैं कि हमारे जो मोबाइल्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे एप्लीकेशंस है, जैसे स्नैपचैट या बाकी भी है, बाकी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जिसमें एक ऑप्शन होता है, फिल्टर का ऑप्शन होता है। हम सब जानते हैं, और खासकर जो बहनें हैं वो बहुत एक्सपर्ट होती है, क्योंकि वो फोटोज़ निकालते हैं, है ना, और अपडेटेड रहते हैं। ये जो जनरेशन है ये बहुत सोशल मीडिया पे अपडेटेड है। तो हम सब जानते हैं कि मोबाइल में कुछ ऐसे एप्लीकेशन है, स्नैपचैट और बाकी एप्लीकेशन जैसे, जिनमें फिल्टर्स लगे होते हैं। अब ये फिल्टर का काम क्या होता है? फिल्टर एक ऑप्शन दिया होता है, एंड फिल्टर्स अलाउ यू टू टेक अ पिक्चर ऑफ हाउ यू रियली लुक। ये फिल्टर आपको पहले कैमरे के द्वारा एक ऑप्शन देता है कि आप खुद का फोटो, सेल्फी, जैसा ये मोबाइल है तो इससे सेल्फी लेने का एक ऑप्शन आपको देता है कि आप इसको थोड़ा सा मोड़ ले, और थोड़ा सा मोड़ कर इसको आप इससे एक सेल्फी ले सके। ये ऑप्शंस हर एक के मोबाइल में है इन दिनों में, एंड व्हाट यू कैन डू विद दिस फिल्टर्स, you can take your original picture and then you can edit it with certain things that makes you look better than your original look. Amen. आप पहले क्या करते हैं? आप पहले अपना फोटो लेते हैं, और फोटो लेने के बाद आप उसको अपने तरीके से फिल्टर्स के द्वारा एडजस्ट करते हैं, ताकि आप जैसे दिखते हैं उससे अधिक सुंदर और बेहतर आप दिख सके। और ये आजकल कॉमन ट्रेंड है, हर जगह चलता है। आमीन। और ये जो गिबोर हाइल लिखा हुआ है, बाइबल में एक ही बार लिखा है, हे शूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है। लेकिन गिबोर हाइल का मैंने आपको बताया माइटी वॉरियर, गिबोर हाइल माइटी वॉरियर। इसका अर्थ है परमेश्वर उसको एक बार नहीं 2 बार कहता है, हे शूरवीर सूरमा, हे शूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है।
हालेलुया। अब मैं आपको इस फिल्टर का बता रहा था। इस फिल्टर में आप पहले ओरिजिनल पिक्चर लेते हैं, फिर आप फिल्टर्स को सिलेक्ट करते जाते हैं और फिर खुद को एडजस्ट करते हैं उसमें, ताकि आप ओरिजिनल लुक से बेहतर दिख सके। आप उन फिल्टर्स के द्वारा भी, जैसे मेरे पास जो वर्जन है मोबाइल का, उसमें आंखों का कलर भी चेंज होता है और ऑलमोस्ट हर एक फिल्टर्स में होता है। आप आपके आंखों का कलर बदल सकते हैं। अगर आपको रिंकल्स है या आपका स्किन थोड़ा लूज है, तो आज ऐसे फिल्टर्स है जिससे आप आपका स्किन टोन कर सकते हैं, उन झुर्रियों को छुपा सकते हैं। आप आपके चेहरे का टेक्सचर चेंज कर सकते हैं। अगर आप सावले गेहुए रंग के हैं तो आप उसको वाइटिश कर सकते हैं। उसको आप अगर काले हैं तो आप उसको फेयर कर सकते हैं। बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं। यू कैन पुट अ क्राउन ऑन योर हेड, और आपके चारों आजू बाजू आप स्टार्स को लगा सकते हैं। आपके सिर पर क्राउन आप रख सकते हैं। एंड देन when you make that picture final, जब आप उसको फिल्टर्स के द्वारा फाइनल कर लेते हैं, then your filter picture looks a whole lot better than your original looks. हालेलुया। और तब जब आप उस फिल्टर को देखते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड है। अक्सर मैं लोगों के स्टेटस पर, जिनको मैं जानता हूं, वो अपनी फोटोज नहीं रखते हैं, वो फिल्टर की हुई फोटो स्टेटस में लगाते हैं, ताकि जब लोग उनके स्टेटस को या उनके डीपी को चेक करें तो वो जो जितने दिखते हैं उससे अधिक सुंदर दिखाई दे। अब वो ऐसा क्यों करते हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं स्टेटस और वो सब नहीं करता। सो आई डोंट नो, बिकॉज मैं विश्वास करता हूँ मुझे प्रभु ने जैसा बनाया है, अपने स्वरूप में सुंदर बनाया है। हालेलुया। बट आई एम नॉट अगेंस्ट दोज पीपल हु आर डूइंग दिस फिल्टर वर्क। वो उनकी अपनी सोच है, अपनी समझ है। पर अक्सर मैं लोगों के डीपी पर देखता हूँ, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, तो वो जैसे दिखते हैं उससे ज्यादा अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं उन फिल्टर्स के द्वारा, और उसको डीपी पर लगाते हैं। हालेलुया, आमीन। जब परमेश्वर आपके बदसूरत और घमंडी जीवन को देखता है, जो जीवन नाशवान है, जो किसी काम का नहीं है, then God has a way putting some filter on your life, and so you look so much better in God's eye than you really are. हालेलुया, आमीन। हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं। जब परमेश्वर ने आपके जीवन को स्वर्ग से देखा, बड़ा घमंडी इंसान है ना, है कुछ नहीं, टैलेंट कुछ नहीं है, पर घमंड बड़ा आसमान पर है, बदसूरत चेहरा था, है ना, कोई आपको देखता नहीं था, लोगों को आपको देखकर घिन आती थी। परमेश्वर ने जब इस चेहरे को देखा, जब मुझे पहली बार देखा होगा, बदसूरत घमंडी इंसान है ना, 1 रुपए का बुद्धिमान नहीं है, पूरा दिमाग से पैदल है, पूरा इसके अंदर मूर्खता भरी हुई है, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने मेरे जीवन पर कुछ फिल्टर्स को लगा दिया, है ना, कुछ दान और वरदानों को लगा दिया, और उस फिल्टर के द्वारा मेरा जो ओरिजिनल जो मैं हूं, उसको उन फिल्टर के द्वारा उसने क्लीन करके, साफ करके, अपने फिल्टर्स को मेरे ऊपर लगा दिया, आपके ऊपर लगा दिया, ताकि हम जो ओरिजिनल है उससे कई गुना बेहतर दिखाई दे सके। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। अगर आप में कोई ऐब नहीं है और अगर आप अपने आप को परफेक्ट मानते हैं तो मेरे दोनों हाथों से आपको सलाम है। लेकिन मेरे अंदर जो ऐब थे, मेरे अंदर जो कमी घटिया थी, जो घमंड की आत्मा, जो लोगों को नीचा दिखाने की आत्मा, जो भी बुरी बातें मेरे अंदर थी, परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया कि उसने कुछ फिल्टर्स मेरे जीवन पर लगा दिए, ताकि मैं जब संसार के सामने जाऊं और परमेश्वर जब मुझे स्वर्ग से देखे तो उसे मैं सुंदर ही दिखाई दूं। हालेलुया, आमीन। never forget that you look good in God's eyes always. हालेलुया। संसार आपको बदसूरत कहता होगा, संसार आपको गलत कहता होगा, संसार आपको कोसता होगा, परंतु परमेश्वर की आंखें जब भी आप पर आती है तो आपको उसको केवल आपकी सुंदरता ही दिखाई देती है। हालेलुया, आमीन। So here God puts a filter on Gideon and calls him Almighty Man of Warrior. हालेलुया। तो ऐसा ही एक फिल्टर परमेश्वर ने गिदोन के जीवन पर, उसके चेहरे पर लगा दिया, और इसीलिए बांज वृक्ष के उस पेड़ के तले जब स्वर्गदूत आया तो उसने सबसे पहला कहा,
हे शूरवीर सूरमा। हालेलुया। ये फिल्टर था जो परमेश्वर ने गिदोन के ऊपर लगा दिया था कि तू एक माइटी वॉरियर है, तू ही वो न्यायी है जो मिद्यानियों से इन लोगों को बचाने वाला है, तू ही वो लड़वैया है, तू ही वो वॉरियर है, तू ही वो लीडर है जो इनको इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। लेकिन अब दूसरी समस्या ये थी कि यहां स्वर्गदूत गिदोन को कहता है यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। और तब शायद ये मेरे अध्ययन का विषय है, मेरी सोच कहती है गिदोन ने अपने चारों ओर देखा होगा उस वाइन प्रेस में कि अगर स्वर्गदूत कह रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं यहोवा होगा, यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और उसने शायद चारों ओर यहोवा परमेश्वर को खोजा होगा क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा था यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। और उसने अपने चारों ओर देखा कि परमेश्वर कहाँ दिख रहा है, बिकॉज everything is going wrong with him in that moment. Amen. क्योंकि उसके साथ सारी बातें गलत हो रही थी। वो मिद्यानियों से छिपकर उस वाइन प्रेस में जाकर बैठा था और जब एक स्वर्गदूत आता है और उससे कहता है कि यहोवा तेरे संग है, तो वो उसको उसकी परेशानियां मालूम है, वो कितना परेशान है। तो शायद मौकरी कर रहा होगा स्वर्गदूत की और स्वर्गदूत को देखकर हंसा होगा, अच्छा यहोवा मेरे संग है, दिखाई नहीं दे रहा चारों ओर, कहाँ यहोवा मेरे संग है। ऐसा कई बार होता है जब एज अ पास्टर, एज अ लीडर, जब हम कॉन्ग्रीगेशन को सांत्वना देते हैं और जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करके कहते हैं बिल्कुल डरना नहीं ब्रदर, बिल्कुल डरना नहीं सिस्टर, यहोवा तुम्हारे संग है, तो कई बार उनके मुख पर भी ऐसे हंसी निकल आती है उनकी और वो मौकरी टाइप पासबानों के साथ करते, अच्छा यहोवा हमारे संग है। हम अपनी प्रार्थना की विनती लेके पास्टर आपके पास आए, आप हमको बोल रहे यहोवा हमारे संग है, पर मेरी जो परिस्थिति है उसमें तो कहीं भी नहीं लग रहा कि यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। ये हम में से हर एक के जीवन में होता है और हम सब इसका भाग बन चुके हैं। नाउ हियर एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद गिदियोन एंड देन God, the Spirit of the Lord or the angel of the Lord is saying, hey you mighty man of valor, God is with you. हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। ये शूरवीर सूरमा का वो जो फिल्टर है वो तो परमेश्वर ने लगा दिया था, लेकिन दूसरी समस्या ये थी यहोवा मेरे संग है तो फिर मेरे साथ ये सब बातें क्यों हो रही है। हालेलुया। और फिर यहाँ पर दो प्रश्नों को गिदोन जो है वो स्वर्गदूत से पूछता है, दो प्रश्न पूछता है। दो बातें इसने कही, हे शूरवीर सुरमा, नंबर 2 यहोवा तेरे संग है। अब यहाँ पर दो प्रश्न स्वर्गदूत से गिदोन भी पूछता है, लेकिन आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। वो दो प्रश्न क्या है ये आप अध्ययन कीजिएगा, न्यायों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 11 से 16 वचन, आपको शायद इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हालेलुया। दो प्रश्न यहाँ पर गिदोन स्वर्गदूत से पूछता है, लेकिन उसके विषय में हम कल अध्ययन करेंगे। आज हमारा समय यहाँ समाप्त होता है। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपको जरूर इन वचनों के द्वारा आशीष दी है। गिबोर हाइल, हे शूरवीर सुरमा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम यहोवा को धन्यवाद का बलिदान करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में हम फिर एक बार तेरे सामने आते हैं राजा। इस अद्भुत और सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच तो विश्वास योग्य है प्रभु। आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि गिदोन के जीवन के द्वारा तूने हमें और भी अद्भुत बातें सिखाई है राजा। प्रभु कई बार हम भी अपने जीवन में तुझसे प्रश्न पूछ बैठते हैं राजा कि अगर परमेश्वर हमारे संग है, अगर उसका नाम इमैनुअल है, अगर वो हमारे संग संग चलता है तो वो हमारे जीवन में बदलाव को क्यों नहीं लेके आता, वो हमारे जीवन की परिस्थितियों में हमें विजय क्यों नहीं दिलाता। परंतु प्रभु गिदोन के जीवन के द्वारा जब तू इन दिनों में इन अद्भुत बातों को सिखा रहा है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु जब हम इस पूरे अध्ययन को कर चुके होंगे तो हम भी गिदोन के समान विजय को प्राप्त कर लेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं राजा, जितनों ने सुना उनमें से हर एक को आशीष दे, इनकी सुनी अनसुनी प्रार्थनाओं का उत्तर दे राजा। जाने अनजाने में हमसे हुए गुनाहों की हमें क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध कर राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की अब तक की तमाम आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। भारत देश के प्रधानमंत्री, हमारी राष्ट्रपति मैडम, उपराष्ट्रपति और तमाम राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी प्रार्थना इस देश में बदलाव को लेकर आएगी। हालेलुया। संविधान का अध्ययन जरूर करें, सीखें और इस देश की कानून व्यवस्था के अंदर होकर सारी कानून व्यवस्था का पालन करते हुए अपने जीवन की गवाहियों को लोगों तक पहुंचाएं। मैं आपसे वायदा करता हूं, आपकी गवाही लोगों के जीवन में बदलाव को लेकर आएगी। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।